के वेदों के मूर्धन्य विद्वान वैदिक प्रवक्ता आचार्य डॉक्टर धीरज जी, आर्य जगत के सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक, आर्य भजनोपदेशक परिषद के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी सहदेव सिंह वेदहड़क जी, और जिन्हें अभी हम सुन रहे थे, जिनका सुंदर बहुत ही अच्छा कंठ है, युवा भजनोपदेशक संदीप आर्य जी, और जो संचालन कर रहे हैं आप आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल जी, आदरणीय संजीव जी पवार, अपने चौहान साहब, आदरणीय गुरुदेव देवेंद्र जी, आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण, ग्राम बिटावदा, आए हुए समस्त आर्य बंधु, आर्य जितेंद्र जी, आदरणीय सोमपाल जी, देवेंद्र जी, मातृशक्ति भद्र मंडल, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, जिसका परिचय हो जाए नाम ले दूं। ये अंतर है परमात्मा में और जीवात्मा में, मनुष्य में। परमात्मा सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है, वह सबके नाम जानता है, स्थान जानता है, जन्मों को जानता है। यही नोज एवरीथिंग अबाउट, हमारे बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन क्या मनुष्य भी जानता है? मनुष्य नहीं जानता। अगर मनुष्य जानता तो वेदों का ज्ञान परमात्मा क्यों देता? सब जान देते हैं। ये तो निमित्त है, जानना पड़ता है। लेकिन जानने के बाद भी कि ये बात सही है, अगर उसको न मानता हो तो बोलो ये आर्य है क्या? ये मनुष्य है क्या? महर्षि दयानंद कहते सत्य को क्या बोला है वो? सत्य को ग्रहण कर और सत्य को छोड़ने में सदा बोलो उद्यत रहना चाहिए। जब ये पता लग जाए माता और बहनों, बालक बालिकाओं कि ये बात सच है, फिर देरी मत करो, एक क्षण की भी देरी मत करो, उसे तुरंत स्वीकार करो। वो मनुष्य होता है, न सिर्फ पशु के समान जीवन होता है। हमें वे कारण कि ये देश ऋषियों का देश, ये बहादुरों का देश आखिर गुलाम कैसे हो गया, परतंत्र कैसे हो गया, इस पर चिंतन कोई करता है क्या? केवल आर्य समाज चिंतन करता है। और महर्षि दयानंद ने इस बार का चिंतन किया कि ये देश इतना महान देश, जिसका चक्रवर्ती राज रहा हो, आज ये परतंत्र है, गुलाम है। केवल चिंतन किया महर्षि दयानंद ने। बोलो क्या मुसलमान भी चिंतन करता है? कोई ईसाई चिंतन करता है? 18-20 जेल में पड़े हैं गुरु लोग जिन्हें कहते हैं, क्या उनमें किसी ने चिंतन किया? चिंतन तो आर्य समाज चिंतन करता है। 85% आर्यों ने इस देश की आजादी में अपना योगदान दिया, बलिदान दिया। चिंतन यहां से होता है। कारण ढूंढा, महर्षि दयानंद ने कारण ढूंढा कि अविद्या के कारण देश बर्बाद हुआ, और उसमें मुख्य कारण है ये पत्थर पूजा। पत्थर पूजा छूटने का नाम ले रही, क्या अधिक बढ़ रही है भाई? बोलो आप लोग। राजा महाराजा सब इसमें लगे हुए हैं, जिन्होंने देश को पूरी तरह से लूटा। हजारों नहीं बल्कि लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की हत्या करी, मुसलमान बनाया, ईसाई बनाया। लेकिन आज भी उनकी मजारों पर चद्दर चढ़ाने वाला कौन? एक सलीम नाम का, फिर मैं एक कविता आपको, क्योंकि समय नहीं होता है, तो एक सलीम नौजवान यहाँ का रहने वाला शामली का, जब उसने सत्याग्रह प्रकाश पढ़ा और जगह से पूछा, तो हिंदुओं को जगाने के काम के लिए आगे बढ़ गया। नाम सुना होगा, सलीम का विवाह हुआ, दो बिल्कुल हत्या करके उसके भागे थे, चक्रों से गोद दिया गया। वो क्या कहता है, और ध्यान से सुनो, वो कह रहा है हिंदुओं, ये सड़क किनारे ही मजार क्यों? ध्यान देना, जितने नौजवान बच्चे और ये मातृशक्ति इधर सब बैठे, वो सलीम नाम का नौजवान जो सत्याग्रह प्रकाश पढ़े आर्यों के सानिध्य में रह करके, और उसने ये महसूस, ये व्यक्त किया कि जो बाहर से आक्रांता मुसलमान आए, वो अपना खान पान लेकर के आए, किताब कुरान लेकर के आए, और देश पर 600 वर्ष तक राज किया। हमारे बड़ों के साथ कितना अन्याय हुआ, कितना अत्याचार हुआ, मारे गए, कत्ल हुए, वो जगाने का काम कर रहा है। क्या कहता है ये मजार?
आखिर ये सड़क के किनारे क्यों है? ये रेलवे लाइन के नजदीक क्यों है? ये नहर पर बाजार क्यों है? हाईवे तैयार नहीं होता, रात रात में बाजार तैयार हो जाती है। और सलीम कहता है मैंने अनेका नेक मजारे बनाई, रात में ईंट ढुआई और सड़क के किनारे बाजार तैयार रात में करी, और अगले दिन हिंदू आ गया पूजने के लिए। इतना हिंदू पूजा करता है, मैंने एक एक काला धागा 5100 रुपए में दे दिया। क्या ये छूटेगा? मैं देखता हूं समय नहीं, तितावी का मील चलता है गन्ने का, और जो वहां से गुजरता है वो गन्ना जरूर उस पीर पर डालता है। वहीं पर मुल्ला बैठे हैं, शाम तक 4-5 क्विंटल गन्ना हो जाता है, और वहीं पर चरखी है, देख लो जा करके, वहीं पर चरखी है, और उठा करके मुल्ला 3-4 क्विंटल को वहीं पर तोल देता है। कितने पैसे बन गए? चढ़ाने वाला कौन? दूर की बात नहीं चलता, नहीं चलता। यहाँ भट्टा है, भट्टे प्रदेश दूसरे प्रदेश में जाते हैं, जो भी वहां से गुजरता है इतना भयभीत। यह हिंदू दैट इज कॉल्ड द हिंद रोड बाय द प्रीचर ऑफ द आर्य समाज। आर्य समाज के भजन उपदेशक इसे हिंदू नहीं कहते, क्या कहते हैं? हिंद रोड। ये दुनिया की बात को मान लेगा, लेकिन अपना वेद, अपना धर्म, अपनी आर्य समाज के वक्ता को, बात को मानने वाला बोलो नहीं मानता। ये तो आप सब सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे कार्यक्रम में आ रहे हैं, और उन्हें मैं साधुवाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि आप ऐसे महान कार्य कर रहे हैं। तो आइए, मैं अधिक समय नहीं लेता। यहां ईंट चढ़ती है, और एक बेटी ने, तो ध्यान से सुनो बेटियों, अजमेर की दरगाह है, नई वो चिश्ती की है, जिसने चौहान का वध कराया था। वो आया था, गोरी के साथ में सारा भेद किया था। उसकी मजार है, डेग में एक बेटी ने 5 ग्राम सोने की अंगूठी डेग में डाल दी, और जब पूछा बेटी ये क्या किया? 5 ग्राम की थी अंकल। दैट इज कॉल्ड द अंकल, दैट इज नॉट अ मॉन्क। मैं साधु नहीं हूं, मैं तो अंकल बन गया। आज मामा फूफी बताएंगे डॉक्टर साहब, सारे रिश्ते खत्म। बट दैट इज कॉल्ड आंटी, दैट कॉल्ड अंकल। व्हाट मीन्स ऑफ दैट? मेरी अंग्रेजी में ज्यादा कैसे व्यवहार के, कैसे मम्मी, नहीं मम्मी, पिता क्या बन गया? पापा, डैडी, राजी हो रहा। अरे इन शब्दों को हटा करके अपने घरों में माता और बहनों में शब्द लाओ, माता और पिता को। आइए, मैं क्या कह रहा था, मेरे ध्यान नहीं रही बात। सलीम की बात तो हो गई थी, अब तो मैं आगे बढ़ गया। कहने का मतलब ये है, हाँ, देख की बात कर रहा था। सुनो बेटियों, क्या कहती है वो बेटी? वो कहती है अंकल मेरी बहन की शादी नहीं हो रही। मका ये गड़ा हुआ मुल्ला करा देगा। कितना विश्वास, कितना पाखंड ऐसी जगह आती नहीं। ताली बजाओ, ताली बजाओ। माता बहन और बालक और बालिका को यहाँ पर आए हैं, वो पाखंड में नहीं जा सकते। मैं सच कहता हूँ, वे डांसर नहीं बनेंगे, डीजे में नाचने वाले बनेंगे, नहीं शराबी बनेंगे, और वो योगी के भी मेहमान बनने वाले। वो दैट इज कॉल्ड द डबल। गलत कहता हूँ तो बोलो। तो आर्य भरतुसो एक वाक्य कहकर के अपनी कविता कहता हूँ, 20 मिनट पूरी हो जाएगी। जो संसार से चला गया उससे हम कुछ लेना चाहते हो या हम उसे देना चाहते हो? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। हम हाथ जोड़ करके साहब स्वामी जी के चित्र के सामने खड़े होकर कहे कि आप जो है आशीर्वाद वचन उपदेश कुछ हमारे लिए आज्ञा करो। कहो स्वामी जी। क्या स्वामी जी कहते हैं? आपने जो किताबों में लिखा है बस वही है। आज भारत का प्रधानमंत्री मोदी श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ा होकर के ये प्रार्थना करे कि मैं 1.5 अरब जनसंख्या की ओर से ये प्रार्थना करता हूं, योगीदास श्री कृष्ण आपका जो है महाभारत में बहुत सुदर्शन चक्र चला, एक बार पाकिस्तान पे चला दो, एक बार चाइना पे चला दो। बोलो आर्य भक्तों क्या चला देगा? जब इतना पता है तो फिर पत्थर पूजा क्यों है? ये छूटने का रोग बोलो। महर्षि दयानंद कहते हैं रोग छूटना, अगर नहीं छूटेगा
तो आर्य लोगों भव सागर में डूब मरोगे। तो आइए मैं भी कविता कह के वाणी को विराम देता हूं। अरे उठो आर्य वीरो, कुछ करके दिखा दो, सोए पड़े जो अरे इनको जगा दो। हाँ सोए पड़े जो, बोलो बेटियों, अरे इनको जगा दो। जो जाके जो पढ़ गए दूसरे को पढ़ाओ, जो सुनाए दूसरों को सुनाओ, जब ही तो काम चलेगा। क्या कहा स्वामी जी, आगे बोलो। भाई कबीरों पे जाकर जो चद्दर चढ़ाते, भोले भाले हिंदू भाई वहां शीश झुकाते, अरियो वहां शीश झुकाते। अरे पाखंड से पर्दा ये हटा के दिखा दो, सोए पड़े जो अरे इनको जगा दो। 70 करोड़ कहां डुबकी लगा रहे, तुम के मेले में हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। पाप धुले है। हाँ वो गंगा में नहा करी जो मुक्ति है चाहते, पंडे पुजारी वहां लूट मचाते हैं। यारियो लूट मचाते। अरे ये जानी कौन सी गंगा है, जानी की गंगा, ये घर में बहा दो। उठो आर्य वीरो, कुछ करके दिखा दो। पर मरता है कोई, मरने के बाद कितनी खुशी हो रही है। रात के टिके, सफेद रसगुल्ला, ठंडा रसगुल्ला, लाल रसगुल्ला, गोलगप्पे, टिक्की, फलों की चाट। आज गलत कह रहा तो बोल सकते हो। पूरा हाल है समाज का। मुझे कहने में हिचक नहीं आई है। नो हेजिटेशन इन माय माइंड, इन माय हार्ट। अरे एक बिरादरी है, मैं बिरादरी का जिक्र करना नहीं चाहता। एक बिरादरी है गुर्जर, बैल लगा के रख दिया, बस यज होगा और यज पे ही थोड़ा थोड़ा प्रसाद होकर के छुट्टी। ओम धो शांति अंतरिक्षम शांति। और यहाँ क्या है, अरे मरता है कोई तो चढ़ती कढ़ाई, चाहते हैं आज ये वो छुट्टी बढ़ाई। हाँ चाहते हैं आज ये छुट्टी बढ़ाई। और जीते जी की सेवा, वो जीते जी का श्राद्ध तर्पण, ये करके दिखा दो, सोए पड़े हो। भाई गुरुओं को देखो, सही स्थान पर जाइए। गुरु का मतलब क्या है, जो जनता को हटा दे, जान में प्रकाश की ओर लेकर चले, ये गुरु बने रे। हमारे बड़ों ने कितने गुरु बनाए, माता बहनों सब बताओ। कोई गुरु नहीं था, कोई कावड़ नहीं उठाई, लेकिन उन जैसा जीवन बोलो, कितना महान जीवन जी करके गए। और आज गुरु बिना जान नहीं, गुरु बिना जान नहीं। मुका मान जा अग्नि बड़ा ले 18-20 पढ़े। भाई गुरुओं को देखो, अरे गुरुओं को देखो, इन पापाओं को देखो, ये मंत्र दे रहे हैं बदले में तन मन, ओ धन ले रहे हैं। और पतन हो रहा है, इन्हें पतन से बचा दो। उठो आर्य वीरो, कुछ बोलो, अरे करके। मैंने कहा था रम का जुड़िया सबको मोबाइल में फीड कर लो, मालूम बच्चे को भाई बजाओ। ये तो बजाना चाहिए पूरे क्षेत्र में। और ये तो गढ़ है आर्य समाज का, गढ़ शिविर सम्मेलन उत्सव सबसे ज्यादा भारत में। आचार्य जी आप देखते हो, ये भारत में घूमते, यहाँ से ज्यादा बोलो कहीं नहीं। ये तो गढ़ है आर्य समाज। हाँ ओ कहीं पे है दुर्गा और कहीं पे है काली। कैसी शक्ल है काली की, शक्ल तो वेते भी काली, देवी कलकत्ते वाली, काढ़ी अजीब कुढ़ाड़ी। देख लो इसके गुर्गे, काट रहे वगैरह मुर्गे, बहरी खून की नाली, देवी खबर। चलो टाइम हो गया क्या। और कहीं पे है दुर्गा और कहीं पे है काली,
कामे न आई कभी थारिया कन्नड़ आई है कन्नड़ वाले। ओ ये पत्थर ये पूजा बहनों, पत्थर ये पूजा भाइयों, इसे हटा के दिखा दो। उठो आर्य वीरों कुछ करके दिखा दो। आइए अंत में आता हूं, 2-3 लंबी कविता है क्या भाई। गांव में देखो आज आई है खराबी, आज हमारे छोरे देखो अरे बन गए हैं, बोलो बन गए हैं शराबी। अरे योगी से कह के महात्मा, that is called the महात्मा, what is reason of the wine every at the house, प्रत्येक घर में ठेका खोलने की तैयारी कर गया। वह मुख समाज तो दिया समझी, लेकिन ये भी तो काम महात्मा का नहीं। हमारी आवाज जानी चाहिए योगी से, हैं क्या योगी से कह के ठेके और अब बंद करा दो। उठो आर्य वीरों कुछ करके दिखा दो। बच्चा शादी में देखो ये दहेज की बीमारी, वो 35 साल की लड़की ही घर में आज बट्ठी है कुआरी। जवानों आज बट्ठी है कुआरी। 1 रुपए की शादी जवानों, अब जवान कहीं 1 रुपए की शादी अरे करके, बिना डीजे की शादी अरे करके दिखा दो। उठो आर्य वीरों, अरे हिंदुओं को देखो, वी आर प्राउड टू बी हिंदू, वी आर प्राउड ऑफ हिंदू, मुझे हिंदू होने का गर्व है। और हरियाणा में जहां से तेजवीर आया है, 1000 पे 500 बेटी गायब। गायब का मतलब गर्भ में ही काट डाली गई। हमारे हिंदू और फिर जाके गंगा में स्नान कर दो, कितने पाप करो। तो क्या कहा 1000 में 500 बेटी रह गई। अरे इन हिंदुओं को देखो ये जुल्म ढा रहे हैं, गर्भ में ही बेटियों का ये कत्ल करा रहे हैं। अरे परम हत्या है ये, अरे महापाप है ये, अरे इन्हें पाप से बचा दो। उठो आर्य वीरों कुछ करके दिखा दो। ऋषि दयानंद का ये ऋण है चुकाना, और पाखंडों में अविद्या ये जड़ से है मिटाना। ओ